न्यू चैप्टर, चैप्टर 6, ट्रायंगल। तो प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी पढ़ा था, उसके बारे में कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा कंफ्यूजन या कोई रिगार्डिंग टू कुछ ऐसा है जिसको समझ में आए? हम्म, जो आपकी प्रीवियस सीट हुई थी, जो आप लोगों ने फॉरवर्ड किया था, उसका कोई सॉल्यूशन, कहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आ रहा हो? अच्छा, लास्ट सीट अभी जो कब मिला था आप लोग को लास्ट सीट? अच्छा, कल से। हाँ हाँ। अच्छा, सैटरडे को आपको सीट मिल गए थे? नहीं, संडे की सीट अभी हमारे पास नहीं पहुंची है। चलो ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ। नहीं ठीक है, वो तो क्वेश्चन से पता लग जाएगा कौन सी सीट का कौन सा आंसर है। बट ठीक है, अभी मैं चेक कर लूंगा क्या कितना सारे क्वेश्चन आ रहे थे उसमें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इशू रहा हो कहीं पे। चल ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैं? हाँ, साइंस होगा। हाँ, पहले मैथ्स पढ़ लेंगे, उसके बाद साइंस होगा। ठीक है। हाँ, चलिए। 8 तक है। पहले तो आप लोग स्टेबल हो जाओ, तभी तो 8:30 तक हम करेंगे। हम्म, चलिए। तो 8 क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। अ, अभी तो फिर से बीच में अपसेंट लगाओगे आप लोग, तो फिर से वही शेड्यूल खराब हो जाता है ना। क्योंकि जो चीजें आपके अपसेंट होने से क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल्ड हो चुका होता है सारा चीज। हाँ। जब जो अनशेड्यूल्ड करना पड़ता है ना, थोड़ा सी डिफिकल्टीज होती है उसमें। और आपका अनशेड्यूल्ड का जो प्रोसेस है, वो नियर द क्लास टाइम होता है। नियर द क्लास टाइम, दैट मीन्स जब आपको लोग इन्फॉर्म करते हैं तो नियर द क्लास टाइम होता है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट सभी लोग एक्टिव हो चुके होते हैं कि आपकी क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी होनी है। जैसे होता है ना कि ब्रेन सिस्टम का एक्टिवेट होना। अभी आपको कोई काम करना हो तो आपको 9 9 AM पे बिफोर दैट स्कूल जाना है, तो मेरा आपका ब्रेन क्या करता है, 8:30 से स्ट्राइक करना शुरू कर देता है कि हमको 9 पे स्कूल जाना है। तो दैट मीन्स सारी टीम मेंबर्स का सबका वो चीजें हैं कि ये सेटअप क्रिएट करना है, यहाँ पे साइंस देना है, यहाँ पे मैथ देना है। रीजन क्या है कि एक ही लैब, तो अपने पास 3 लैब है, 3 लैब में से आपके लगभग 5 या 6 क्लासेस चलती रहती हैं। तो बट उसमें क्या है कि एक सेटअप को क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर पता लगा कि मैं प्रेजेंट हो गया तो हमको कोई बोल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग मैनेज को, भाई आप लोग जैसे कि मैंने तो कल ऑफ ले लिया था, मतलब सैटरडे को ऑफ लिया था मैंने। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी बोल सकते हो, और थोड़ा हमको बाहर भी निकलना था। ठीक। तो बट आप लोग ऑफ ज्यादा ले लेते हो, तो इसमें मैं भी नहीं मैनेज कर पाऊंगा ना फिर कोई चीज। पढ़ाई का सेंस होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब आपके पास 4 संडे ऑलरेडी मिल रहे हैं, 4 संडे के बाद भी अगर, रीजन क्या है कि टीचर भी जो पढ़ाएगा तो उसके पास भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है 4 संडे के अलावा। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी। बहरहाल ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा तेजी से इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। बहुत सिलेबस बचा है भाई आप लोगों का। ठीक है, इस पे भी ध्यान दे लो। रीजन क्या है कि ये भी अगर कंप्लीट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करें, हम लोग पहले मैथ्स पढ़ डालें तो उसके बाद साइंस पढ़ें। हम्म। मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर कंटिन्यू कुछ दिन के लिए मैथ्स पढ़ डालें, साइंस लास्ट स्टेज में पढ़े, या मैथ्स को, साइंस को पहले कंप्लीट कर डालें, साइंस को थोड़ा लास्ट में पढ़ें। रीजन क्या है कि देखो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ाना नहीं है। मेरा
ऐसा करने का सोच के, जैसे जो आपका 1.5 आवर मिलता है, 1 1 आवर 20 मिनट आपके मिलने हैं, और उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम जो भी मिलेगा, अगर सिंगल सब्जेक्ट रहेगा थोड़ा तेजी से चलेगा। रीजन क्या, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद थ्योरी के बाद जब मैं क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो थोड़ा तेजी से कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं साइंस पढ़ाना शुरू किया तो साइंस का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा ना। तो बताओ, कंटिन्यू दोनों पढ़ना है जैसे चल रहा था, या फिर सिंगल सब्जेक्ट कर लेते हैं उसके बाद लास्ट टाइम ये खत्म होने के बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे। रीजन जैसे इधर ये कंप्लीट होगा, इसका टेस्ट सीरीज चालू कर लेना, उसको पढ़ते रहना। हम्म, हाँ। मैथ का आपका 6 चैप्टर है टोटल, कितने चैप्टर मैथ में? आई थिंक 14 15 चैप्टर जो भी होंगे। हाँ, 14 चैप्टर हैं आपके। 14 में से हम लोग सिक्स सिक्स पढ़ने चल रहे हैं, मतलब में नियर अबाउट हाफ पहुंच चुके हैं हम लोग। ऐसा नहीं, आज 6 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मैथ को कंप्लीट करते हैं। मैथ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर साइंस पे आते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो, अभी आज तो क्लास मैथ साइंस दोनों की रहेगी। कल से सिर्फ मैथ की क्लास कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे तेजी से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा खत्म करवाएं। ओके। चलो, तो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6, ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा क्या है? अब सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रायंगल होता क्या है ना? ट्रायंगल के बारे में हमको कितना पता है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें, है ना? तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ज्यादा रिवीजन नहीं, बहुत थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। बहुत थोड़ा सा रिवीजन का सेंस, हम इतना सा रिवीजन करेंगे जो हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़े जा चुके हैं, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, बस वही उतना रिवीजन करेंगे। बाकी चीजें हम इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या दिया गया है? अ ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीगन। जैसे इसको किस डिफाइन करते हैं, पॉलीगन की तरह डिफाइन करते हैं, विच हैज द 3 एंगल एंड 3 साइड। इसके पास क्या होता है, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोल रहे होते हैं। 3 एंगल 3 साइड, देखो ये फर्स्ट साइड हो गया, सेकंड साइड हो गया, थर्ड साइड, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और तीसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एंगल। और इनका इंटीरियर सम, सभी एंगल का इंटीरियर सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और ट्रायंगल कैसा भी हो, आई डोंट नो, हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तीनों एंगल का सम, मतलब उनके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब इसको इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। अगर इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो बट हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर की बात करें, दिस दिस एंड दिस। इन तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंड एक्सटीरियर एंगल सम अप टू 360 डिग्री। और इनका जो एक्सटीरियर होगा, जैसे मैं एक फिगर यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा समझने को ट्राई करना। कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया कुछ ऐसा, कोई भी ट्रायंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ उसको। इसको, इस लाइन को मैंने आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, तिरछा मिर्चा हो रहा है कहीं को भाई। सीधा बनाओ। है, ये बन गया। अब ये लाइन इधर आ गई, इसको इधर एक्सटेंड करते हैं। ये लाइन एक्सटेंड हो गई, और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, है ना? हर एक लाइन पे देखो, यहाँ पे एक 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 एक्सटीरियर एंगल बना कि नहीं बना? हर एक लाइन के पास अपना एक एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, सभी इसको हम ए नाम दे दें, अगर इसको हम बी एक्सटीरियर एंगल नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होगा, 360 होगा। ठीक है। इसको हम अंदर वाले को नाम दे दें अल्फा, दूसरे वाले को नाम दे दें बीटा, इसको तीसरे को नाम दे गामा। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू हो जाता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ
ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 360 होता है। मैंने वहां पे सिंबलाइज किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा। और एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू 180 होगा। ये आपका क्या है, इंटीरियर है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर है। इतनी चीजें समझ में आई। बेसिकली इसके इसके पहले और अगर हम बात करें तो जो ट्रायंगल होता है वो उसके पास 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। डेफिनेशन में हम हमेशा यही बताते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये 3 साइड और 3 एंगल कंटेन करने वाला तब तक कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता जब तक ये क्लोज फिगर ना हो। कौन सा फिगर ना हो, क्लोज्ड फिगर ना हो। जब तक ये क्लोज फिगर नहीं होगा तब तक ये, मान लो हम 3 साइड दे दो, लो लो ना, 3 साइड आपको दे दिया, एक साइड मैंने यहां दे दिया, है ना, 3 साइड दे दिया। अगर हम बात करें एंगल की तो हर एक स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक एंगल बना रही होती है 180 डिग्री का। ए भी अपने आप में एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ए भी अपने आप में 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये साइड और ये साइड, हर एक हर एक स्ट्रेट लाइन अपने आप में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो दैट मीन्स हमको डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि, डेफिनेशन में हमको बोला जाता है कि क्या, कि थ्री साइड, 3 साइड 3 एंगल, ये फॉर्म जो करता है वो ट्रायंगल होता है। लेकिन इसके साथ एक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि क्लोज्ड फिगर बना रहा हो। कैसा फिगर बना रहा हो, क्लोज्ड फिगर बना। जैसे कि आपका 3 साइड हम इस तरह से बनाए, देखो ये क्लोज फिगर है ना। मैं अभी इस तरह से ऐसे बना दूं, ये ओपन फिगर है ना। मतलब चारों तरफ से जो क्लोज हो जाए, चार तरफ से नहीं बोल सकते, 3 ही साइड होती है इसमें, हर साइड से बोल सकते हैं। हर एक साइड का हर एक एंडिंग एरिया आपका क्या हो, कहीं ना कहीं क्लोज बन रहा हो। ऐसे स्ट्रक्चर को जो 3 साइड 3 एंगल के साथ क्लोज होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल ये एक ऐसा इनिशियल, एक ऐसा सबसे पहला क्लोज फिगर है, सबसे पहला क्लोज फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बन रहा होता है। सबसे पहला, अगर आपको 2 लाइन दे दिया जाए तो कभी आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते। लो आपको 2 लाइन में कुछ भी ट्राई कर लो, बोलो हम ऐसे बना रहे, तभी भी आपको क्लोज नहीं है, एक साइड ऊपर रह जाएगा। मतलब मिनिमम आपको कितने लाइन की जरूरत होती है, 3 लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी क्लोज फिगर को बनाने के लिए। और सबसे पहला क्लोज फिगर अगर कोई बनता है तो कौन होता है, ट्रायंगल होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास ट्रायंगल्स होते क्या है। ट्रायंगल्स हमारे पास 2 बेसिस पे होते हैं, एक बेस्ड ऑन साइड, एक बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, ये बेस्ड ऑन कौन है, साइड है, साइड पे बेस्ड है। और दूसरा वाला हमारा क्या है, बेस्ड ऑन एंगल। दूसरा किस पे बेस्ड है, एंगल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑफ एंगल, बेस्ड ऑफ एंगल। एक बेस्ड ऑफ साइड है और बेस्ड ऑफ एंगल। तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है। बेस्ड ऑफ साइड पे हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले का नाम हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर बेसिकली हम बात करें तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके सभी, सॉरी इस पे कहाँ टिक कर दिया, ये आपका इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का बेसिक सेंस अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान से देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब इक्विलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा तो नहीं बता सकता, लेकिन हम मान रहे हैं इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में क्या होता है कि हर, जैसे पहला साइड हम नाम देते हैं ए बी सी, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी ए। मतलब ए बी की जो लेंथ होगी वही बी सी की लेंथ होगी, वही सी ए की लेंथ होगी। तो ऐसे जितने भी ट्रायंगल होंगे उनको क्या, हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये कौन सा है, बेस्ड ऑन साइड है, बेस्ड ऑन साइड, साइड के अकॉर्डिंग इसको बोला जा रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड में एंगल के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। बहरहाल बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि एंगल की चर्चा करेंगे हम, कि बेस्ड ऑन साइड में अगर ये प्रॉपर्टी है तो एंगल किस हिसाब से बिहेव करेगा। ये बेस्ड ऑन साइड हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें एंगल के बारे में डिस्कस कर लें तो एंगल के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कि इनके जो भी एंगल्स होंगे, ध्यान से समझना, अगर इनके तीनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो सिंपल सी बात है। अब एंगल की चर्चा तो यहाँ नहीं करनी, बट हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, हमको सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन। क्या हुआ, पेन कहाँ नहीं चल रहा भाई।
क्या हो गया इसको? व्हाट हैपन? पिन आर डिसेबल? व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई? Pins are disabled, but why pen are disabled? अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट तो हुआ। मैं समझ गया क्या इशू हो गया भाई। जस्ट वेट। मैं स्टिल। व्हाट हैपन? क्या कहना है भाई? अपने हैंड रेज किया है। अच्छा ठीक है। ये क्लास। चलिए, आई थिंक अब थोड़ा सा चल सकता है। चलिए भाई, विजिबल हो लो भाई सभी फटाफट। चले, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, ट्रायंगल आपका क्या क्या होता है, कैसे कैसे। ट्रायंगल आपका बेस्ड ऑन, हम साइड पढ़ रहे थे। बेस्ड ऑन साइड के साथ साथ हमारे पास सबसे पहला हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन साइड में। कौन सा? आपका ये इक्विलेटरल। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो बिहेव कैसे करता है, तो ये चीजें तो हम समझ गए इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या। दूसरी बात, हमने हमने बात किया कि यहाँ पे हम एंगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एंगल के बारे में डिस्कस हम करेंगे। रीजन क्या है कि एंगल पे हमको काम करना होगा अभी, आगे चल के।
तो ध्यान से जब समझना, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इनकी साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों इक्वल है, तो ऑब्जर्व करो जब किसी ट्रायंगल को सेम साइड से, सेम साइड की लेंथ से आप क्या करो बनाओगे, तो उसका हर बार इसका जो एंगल का मतलब क्या होता है, जो झुकाव हो, जो बेंडिंग हो ना, जो झुकाव हो रहा होता है उसी को तो हम एंगल बोल रहे होते हैं, या किसी और को एंगल बोलते हैं। भाई जितना हम झुक रहे होते हैं, जितना भी हमारा झुकाव हो रहा होता है, उसी को तो हम बेसिकली एंगल बोल रहे होते हैं। तो ये जिस तरह से, अच्छा कैमरा नहीं ऑन है क्या, मैं यहाँ पे अब रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और कैमरा ऑन नहीं है। देखो जैसे कि एक हम हाथ है हमारा, तो हम इस जगह कहीं जगह पे रखते हैं, हम ऐसे बेंड करते हैं उसको, ठीक है, तो ये बेसिकली जिस सरफेस से टच हो रहा होता है, उस सरफेस से जितना झुक रहा होता है उसी को हम एंगल बोल रहे होते हैं। तो जो हमारे पास थ्री साइड्स है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, थ्री साइड्स है, हर की लेंथ सेम है, सबकी लेंथ सेम है, तो जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो बेसिकली क्या होंगे, इनकी लेंथ सेम है, तो सेम सेम कर्व से झुक रहे होंगे ना, सेम एंगल से झुक रहे होंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी, तो हमारे पास सभी एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सभी एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी। और यहां से एक इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी हमको, कि ये अगर इक्विलेटरल में सारे ट्रायंगल, हम सारे एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा अगर है, तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी मैंने पीछे बोला, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और हमारे पास ये तीनों एंगल सेम सेम है, तीनों एंगल कितने हैं, सेम सेम है। तो अगर हम इनको 3 से डिवाइड कर दें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो दैट मीन्स हर एक एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी, 60 60 60। रीजन क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल के बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकंड हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होता है, ध्यान से समझना, आइसोसेलेस इसके पास दो साइड इक्वल होते हैं। अब आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होने का, आइसो दो साइड इक्वल होते हैं। अब दो साइड कोई भी इक्वल हो सकते हैं, हम मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है ना, दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो दैट मीन्स इसको ए बी सी बोल देते हैं। आइसोसेलेस का सेंस सिंपल सा ये होता है कि जिसके दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनको हम बोल रहे हैं, इनमें ध्यान दो। अब इनके अगर एंगल की चर्चा करें, तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा, है कि नहीं। क्योंकि दो साइड को इक्वल कर रहे हैं। अब थर्ड साइड को अगर आप इक्वल कर दोगे तो इक्विलेटरल हो जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, जैसे मान लो हमारे पास ये दो मार्कर्स हैं, हाइलाइटर्स है। देखो जैसे ये हमारे पास दो हाइलाइटर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों का साइज सेम है। अब मैं इनके नीचे वाले लेंथ, जो नीचे वाला लेंथ हमको बनाना है, इनको हम कम या ज्यादा ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो हमको थर्ड साइड यहाँ पे खींचनी है, जो यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इनकी लेंथ में क्या कोई चेंजेस है, इनकी लेंथ लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है, और इनकी लेंथ में कोई, दैट मीन्स ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल है। अब इनके बीच का जो क्राइटेरिया है, अगर हम उनको इनके इक्वल बना देते हैं, जो हमारे पास हाइलाइटर्स है, इसकी लेंथ के इक्वल बना देते हैं, तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा। बट इससे कम या ज्यादा हम ड्रॉ करेंगे तो इक्विलेटरल नहीं होगा। बट क्या एक चेंजेस ऐसा आएगा, एक चीज हमको ऐसा देखने को मिलेगा, कि अगर हम इनको, ये लेंथ हमारी इक्वल नहीं हुई, इक्वल नहीं बनी, तो इक्विलेटरल नहीं बना। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल था, तो ये बदलेगा नहीं, इस लाइन पे कभी नहीं बदल सकता। बदल सकता है, ये वाला एंगल बदल रहा है बार बार, जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। अभी मैंने मार्कर को रोटेट करके दिखाया, कि अगर आप ध्यान दो, कि इन दोनों का ऊपर वाला एंगल, जो ऊपर का कर्व है, इसमें ध्यान दो, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। क्या हुआ भाई, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज्यादा फोकस्ड हो गया अभी।
हाँ, तो ये देखो इन दोनों में क्या है कि ये एंगल, ऊपर वाला जो एंगल जहां पे जुड़े हैं दोनों मार्कर, इसमें हम चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन जब हम इनमें चेंज बढ़ा रहे हैं, नीचे जो लाइन ड्रॉ होगी उन दोनों दोनों एंडिंग लाइन, जो नीचे वाली लाइन नीचे ड्रॉ होनी है, दोनों एंड पॉइंट को जो मैच कर टच करेगा, है ना? तो वहां पे जो इस पे जो ए लाइन जो बनेगी, ये लाइन पे जो एंगल बनेगा ये तो फिक्स हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये तो नहीं बदल रहा है। दैट दैट मीन्स दोनों साइड में हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये दो के दोनों एंगल आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल। अगर मान लो ये यक्स है तो ये भी यक्स हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल डिफरेंट रहेगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इनका नाम ए बी सी रखें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो। क्लियर ना? ठीक, ये आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जहां पे नो साइड आर इक्वल, सिंपल सी बात है, इसके पास कोई साइड इक्वल होने के चांसेस ही नहीं है। मतलब कुछ भी इधर उधर खींच दो, बस इतना ध्यान रखना कोई साइड इक्वल ना होने पाए, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आइसोसेलेस लो, मैं खींच दिया कुछ भी ना, आइसोसेलेस हो गया। ये जो ट्रायंगल बनाएगा, ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, है ना? अब इसमें ये लाइन कुछ और है, ये लाइन कुछ और है, ये लाइन कुछ और है, तीनों लाइन इसकी डिफरेंट हो गए। जब तीनों लाइन आपकी डिफरेंट हो गई तो क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्लियर है इतनी चीजें? अब दूसरी बात जो हमारे पास जो आती है, वो आती है कि बेस्ड ऑन एंगल। अभी तो हम लोग किसी पे पढ़ रहे, बेस्ड ऑन साइड पढ़ रहे थे, अभी हमारे पास बात कितनी है, बेस्ड ऑन एंगल की बात होती है। बेस्ड ऑन एंगल की जो बात होती है, हमारे पास एक्यूट, राइट एंड ऑब्टस, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, एक्यूट ना, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा, एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, अब यहाँ पे हम साइड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, एंगल के बारे में। इसके पास थ्री एंगल्स है, हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब ही क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मीनिंग ही क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल्स के नाम पता है कि नहीं पता है, पहले ये तो बताओ, जितने भी एंगल्स हैं उन सबके नाम पता है कि नहीं पता है? नहीं, थोड़े याद है, थोड़े भूल गए हैं, बोलो भाई, हैं? थोड़े याद हैं, थोड़े भूल गए? अरे बोलो हाँ या ना, सारे याद हैं? हाँ, तो याद कर लो, इसको बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि जब तक वो आपको पता नहीं होगा, तब तक आपके ट्रायंगल का जो हम पढ़ने चल रहे हैं ना, कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्टस एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, नहीं, नहीं एक्यूट एंगल पता है तो पूरा का पूरे सारे एंगल्स जो होते हैं सबके बारे में आप पता करो, उसको क्लियर कर लो, कल आप प्रिपेयर रखना इस चीज को। रीजन क्या है ना, कि अभी जब हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, हर बार हम बार बार इसका यूज करते रहेंगे, क्योंकि हम हर बार आपको डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये एंगल, ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये ट्रायंगल, तो अब वहां पे जब तक आपके ब्रेन में नहीं रहेगा कौन से ट्रायंगल में क्या होगा, तो आप वहां पे स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, और जब स्ट्राइक नहीं करोगे तो कनेक्ट नहीं कर। हाँ, देखो बेसिकली तो आपको सिक्स या सेवन ही पढ़ने होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं और भी हैं, इससे ज्यादा भी हैं। बेसिकली आपको पढ़ने सिक्स सेवन ही है, जो आपको नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है वही उतना ध्यान रखना है, उससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कल इस चीज को मेंटेन करके रखना। तो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक्यूट बोला गया, तीन हमको यहाँ पे पढ़ने थे, तीन के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं, बाकी थ्री और फोर आपके पास है, उसको आपको क्या करना है, क्लियर करके आना है। पहला आपका एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब ही होता है सिंपल सा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। सभी एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, आई थिंक लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, मैंने हमको भी याद नहीं है। हाँ लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिख रखा है, हम सोचे खाली एक्यूट लिखे छोड़। आल आल एंगल एक्यूट। अगला क्या है, राइट एंगल। अगला आपका क्या है, राइट एंगल है। तो
राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब सिंपल सा क्या है, 90 डिग्री। मतलब एटलीस्ट वन एंगल मे बी 90, अगर हो सकता है एक 90 डिग्री अगर हो जाता है तो वो पूरा पूरा क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। थर्ड आपका क्या, ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है, एटलीस्ट 1 डिग्री मोर देन 90 डिग्री, सॉरी, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल ऐसा हो जाए जो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। बेसिकली देखो कि आपका 90 डिग्री का सेंस होने का सेंस क्या होता है कि आपका एक लाइन पूरा का पूरा है परपेंडिकुलर वाला, इस तरह से। अब मस्ट नहीं कि ये ऐसे ही बने, ये ऐसे भी बन सकता है ना। ठीक है, ठीक है, नहीं सो हो रहा है। अरे यार क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। अभी भी नहीं सो हो रहा है। स्किन नहीं चेंज हो रही क्या आपकी? मेरे साइड से सो हो रहा है तो ठीक है, देख। अभी है। हाँ तो देखो यहाँ पे, ये मैंने फिगर बनाया, एक मैंने पहला ये बनाया था, दूसरा ये बनाया था। आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, या जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बोला गया कि ट्रायंगल आपका बने तो उसमें एक 90 डिग्री बना ले बस। इधर 90 डिग्री बन गया, इसमें यहाँ 90 डिग्री बन गया ना। तो किसी में ऐसा बन जाए 90 डिग्री, ऐसा, इस तरह से ना। तो कुल मिला के वो एक एंगल, कोई भी ट्रायंगल ऐसा कोई भी एक एंगल क्या बना रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो, तो हमारा हमारा राइट एंगल है। आपका आपका का कहना क्या है, देखो 90 डिग्री का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर बननी चाहिए। ऑप्टस क्या कहता है, ऑप्टस कहता है कि 90 डिग्री से ज्यादा मतलब वो उसका एंगल कहीं इधर, लेकिन 180 से कम। ऐसा नहीं कि हम यहाँ घूम के चले आए, कुछ ऐसा अगर ध्यान दे। हाँ, तो दैट मीन 90 तो सीधा ऐसे होगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स हम इसको थोड़ा सा ऐसे इधर बेना बनाएंगे, ये 90 से ज्यादा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 180 से ज्यादा हो जाए। 180 कौन होता है, 180 ये सीधा सीधी लाइन हो जाती है। अब ध्यान दिए तो 180, हाँ 180 तो यहीं तक हुई, लेकिन ये लाइन देखो यहाँ तक आ गई, मतलब इतना एंगल ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया। दैट मीन्स ऐसी लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। ये कहाँ तक, ये मिनिमम इसके बगल तक चली जाए लेकिन 180 को क्रॉस ना कर पाए, है ना। तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। ये इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल का फॉर्म कर लेगा। क्लियर ना। ठीक है। तो अगला, अब देखो इसके बाद इतनी सी हम डेफिनेशन इसलिए पढ़े क्योंकि हमको इनका यूज ज्यादा करके करना है। बाकी बाकी जो है हम डिस्कस करने चल रहे हैं सीधा अपने बुक के पॉइंट पे, जो हमको डिस्कस करना है, जो हमको पढ़ना है, जो हमको जानना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम सीखेंगे सिमिलर फिगर क्या होता है ना। सिमिलर फिगर क्या होता है, बोला गया टू फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर। सिमिलर किसको बोलते हैं, टू फिगर हैविंग द सेम शेप। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, दो ट्रायंगल बना दिया। अब बोला गया इनका शेप एकदम सेम है, डिक्टो सेम है, जैसा ये वैसा ये, तो इनको बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर, है ना। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया ना, कॉन्ग्रुएंट। अब जब सिमिलर की बात हो गई तो भाई कॉन्ग्रुएंट है क्या। सिमिलर तो समझ में आ गया कि ठीक है, एक जैसा फिगर स्ट्रक्चर रखने वाला क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी सिमिलर होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। ध्यान से देखो, सिमिलर ने बोला कि दो फिगर आपके पास हो, दो फिगर आपके पास हो, एक जैसे, एक जैसे, है ना। मतलब उनका उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी हो, उनको हम बोलते हैं सिमिलर। क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। सिमिलर, और सिमिलर किस बिहाफ पे बोल देंगे। अब देखो इनके साइज तो सेम नहीं है, इनके साइज तो
सेम नहीं है। बट इनको सिमिलरिटी डिसाइड कैसे करें? खाली ट्राइंगल देख के थोड़ी ना बोल देंगे कि ट्राइंगल ही है। ट्राइंगल है तो सिमिलर है, सारे ट्राइंगल सिमिलर थोड़ी होंगे। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ये सिमिलर है? बहुत मुश्किल वाला काम है, सिमिलर बोलना मुश्किल हो जाएगा, है ना? अभी अब मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे बना दिया, ये, तो क्या ये सिमिलर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम हो गई ना सिमिलर सिमिलर बोलने का भी एक प्रॉपर सेंस है कि हम कब सिमिलर बोल पाएंगे। जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने बनाया, दोनों ट्रायंगल आपको देखने में डिक्टो लग रहे होंगे, बस डिफरेंस किसका है? साइज का डिफरेंस है, दोनों साइज में क्या है? अलग अलग है। तो दैट मीन्स कुछ तो ऐसी चीजें होंगी सिमिलर। आप बोलते हैं ना कि कई बार आप जनरल बातचीत में बोल देते हैं तुम सिमिलर दिख रहा है, हम सिमिलर लग रहा है, तो सिमिलर लग रहा है, तो सिमिलर लग रहा है दैट मीन्स आप उसमें भी अभी कुछ ऐसा है जो इक्वल नहीं है, तभी आप सिमिलर बोलते हो ना। रीजन क्या बोलते हैं? तो देखो उसके जैसा सिमिलर लग रहा है। सेम नहीं बोलते आप, सेम क्यों नहीं बोलते? आप सिमिलर ही क्यों बोल रहे होते हैं? सेम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एकदम 100% सेम मैच हो जाना, ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है। लेकिन उसके मैक्सिमम एबिलिटी, जैसे साइज में छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए ऐसा होने, बट क्या है कि बाकी बाकी स्ट्रक्चर एक जैसे हो, तो वहां पे हम क्या बोल पाते हैं? उनको हम सिमिलर बोल पाते हैं, है ना? ठीक है। तो सिमिलर किनको बोलेंगे हम? जिनके पास बेसिकली मैथमेटिकली आते हैं। अब यहाँ पे साइज का तो इशू नहीं रहेगा, क्योंकि साइज तो सिंपल सा मैंने बोल दिया। अब साइज अलग अलग है फिर भी हम इनको सिमिलर बोल रहे हैं, दैट मीन साइज से कोई लेना देना हमारा नहीं है। अब बात क्या आती? ट्रायंगल के पास दो ही चीज तो होती है, तो साइज होगा तो एंगल होगा, है ना? क्योंकि हमने दो ही टाइप पढ़े, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन एंगल। अब बेस्ड ऑन साइज के तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं रहेगी, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। या सिमिलर होने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या बोल दिया कि टू फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। उनकी साइज सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? उनका साइज सेम होना, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मतलब उनका सेम साइज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट मीन साइज वाले जितने ट्रायंगल हैं उनकी तो हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। अब कंपैरिजन किस पे करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इनके एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे जैसे मान लो हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, इनका नाम दे दिया डी ई एफ। तो यहां पर भी सी पे एक एंगल बनेगा, ए पे एक एंगल बनेगा, बी पे, डी ई एफ पे एक एक एंगल बनेगा, सब पे एक एंगल बनेगा। तो साइड साइड से हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एंगल पे ध्यान रखना, एंगल ए हमेशा बराबर होना चाहिए एंगल डी के। एंगल बी हमेशा बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ई के। एंगल सी हमेशा बराबर होना चाहिए एंगल एफ के। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, क्या लिख दिया मैंने? उल्टा आई पहले लगा दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, मतलब ये क्या हो? जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू डी, और एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल है डी का, और आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने का मतलब क्या? जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे डी होना चाहिए, जिस पोजीशन पे बी है उसी पोजीशन पे ई होना चाहिए। और इनमें आपस में इक्वलिटी जब हो जाती है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपन आपस में जब इक्वल होते हैं, तो हमारा चाहे जो फिगर हो, वो चाहे ट्रायंगल का हो चाहे जिसका, सारे फिगर क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें हमको, हाँ, तो हमको ये सारी चीजें आगे की क्लास में पॉलीगन्स पे पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इसी क्लास में अगर क्वाड्रिलेटरल वगैरह होगा तो कटा नहीं होगा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हैं? नहीं, पॉलीगन्स चैप्टर नहीं है, पॉलीगन्स टॉपिक हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक हो सकते हैं। उसमें से पहले बहुत सारे पार्ट्स थे, अभी तो बहुत सारे रिड्यूस कर दी गई, बुक आपकी बहुत छोटी कर दी गई है। तो अब देखेंगे आपकी, क्योंकि आप लोग का न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस वाले में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो चीजें हटा दी गई हैं, आगे देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो फिगर कोई भी हो, अगर इस चीज को फॉलो करना होगा तो उन फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। दैट मीन दो ट्रायंगल को हम कब सिमिलर बोल सकते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल उनके क्या हो जाए?
सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उनको हम सिमिलर बोलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे? दूसरी बात आती है कॉन्ग्रुएंट की। इसी को हमको ज्यादा पढ़ना है, इसी इसी बेसिस पे हमको ज्यादा काम भी करना है कॉन्ग्रुएंट पे। सिमिलर पे ज्यादा काम नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंट को बोला गया कि इब्री सिमिलर, सॉरी, इब्री कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, है ना? बट एवरी सिमिलर डज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सिमिलर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर हो गए, और जितने सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमिलर जो ट्रायंगल हो रहे हैं वो बेस्ड ऑन एंगल हो रहे हैं, उनमें साइज की कोई बात नहीं हो रही है ना। और जितने सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट में साइड की भी बात हो रही है, तभी तो नहीं हो पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इस पे थिंक करो थोड़ा सा, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, जो थ्योरम सॉल्व करनी है, इन्हीं दोनों पे सॉल्व करना है। बाकी और जो पहले मैंने पढ़ाया वो सिर्फ रिवीजन के लिए था। जितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी एंगल की बात हो रही है, और उनमें एंगल की बात होने के लिए ये करस्पॉन्डिंग वाली सिचुएशन फॉलो होनी चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो हो रहे हैं सब सिमिलर बन रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल इसके करस्पॉन्डेंस है। क्लियर है इतना? अब दूसरी बात फिर मैंने बोला कि जितने भी आपके सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जितने सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर वाला तो एंगल फॉलो कर रहा है, सिर्फ फॉलो क्या नहीं कर रहा? साइड को फॉलो नहीं कर रहा है। और साइड नहीं फॉलो, और दो ही चीज फॉलो कर सकता है, एंगल और साइड। एंगल फॉलो कर रहा है, साइड नहीं फॉलो कर रहा है, और साइड न फॉलो करने की वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट जो है एंगल और साइड दोनों को फॉलो करता है कि नहीं करता? कॉन्ग्रुएंट क्या करेगा? एंगल और साइड दोनों को फॉलो करेगा। मतलब एंगल को भी करस्पॉन्डली इक्वल होना पड़ेगा, और साइड को ही करस्पॉन्डिंग इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आया? तो दैट मीन्स अगर हम एक सिंपल सी बात करें, तो यहां पे सिमिलर में हमने क्या बोला कि सिमिलर में बोला हमने, सिमिलर में बोला कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। यही तो था, नहीं डी ई एफ था हम लोगों ने लिया था, चलो डी ई एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी ई एफ, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। और सभी क्या है? इक्वल है सब। हाँ। अरे यार क्या हो गया? मैं, हेलो सर, ये स्लाइड बार बार ये बार उसी पे रह जाता है। नहीं, अभी पिछले दिन भी क्लास करा रहे थे, उस टाइम में भी हो गया था, अभी भी आज भी हो रहा था, अभी मैं आपको बताया भी था फ्राइडे को, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ। नहीं ऐसा पर्टिकुलर नहीं, मैथ साइंस में भी ऐसा हुआ था, सिर्फ मैथ में ही हो रहा है। कभी आप लोग, मैथ्स में ज्यादा हो रहा है, साइंस में कम, लेकिन हुआ दोनों में है। ये बार बार डेली इंटरप्ट हो रहा है क्लास, इस हिसाब से टाइम बेकार हो रहा है ना। हाँ। नहीं तो आज क्लास खत्म होने के बाद उसको पूरा जो क्या बोलते हैं मेल का बग है उसको पूरा खत्म करिए ना, ऐसे डेली क्लास इंटरप्ट होगा मतलब क्या निकलेगा फिर? ठीक। ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक। हम्म। हम्म। ठीक है, उसको देख लीजिएगा।
अभी सर की क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं? ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद इसको सही कराइए। मैं तो स्किप करके फिर से ज्वाइन करा ले रहा हूँ, बट अगली बार से ऐसा ना हो, कोशिश करिएगा। चलो भाई। बहरहाल मैंने अभी उस दिन इन्फॉर्म किया था इन लोगों को कि ऐसा ऐसा हो रहा है क्लास में। तो उनका कहना है कि ईमेल्स का जो बग्स है वो ज्यादा हो गया है, मतलब उसमें जो कैश डाटा होते हैं ना, कैश डाटा ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा होता है कि डाटा इस पे ज्यादा हो गया है। उसी को क्लियर करना है सारा। बहरहाल ठीक है। हम्म। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। ये किसके लिए था? सिमिलर के लिए था। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉन्गुरेंट में, तो कॉन्गुरेंट में हमने क्या देखा? कॉन्गुरेंट में देखा ये चीजें होने के साथ साथ वहां पे साइड की भी बात हो रही है। वहां पे किसकी बात हो रही है? साइड की, करस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही है। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही, दैट मीन्स ट्रायंगल दिस, इसका नाम ABCDEF। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड की जब बात करेंगे, तो एंगल ABC समथिंग, ये पूरा का पूरा यहाँ पे यूज होगा। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये तो हमारा क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हमको चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड का भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने का मतलब AB इज इक्वल टू DE, है ना? BC इज इक्वल टू EF, CA इज इक्वल टू FD। समझ में आया कि नहीं आया? AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू FD।
सी बी सी इज इक्वल टू ई एफ। देखो ये तीन के तीनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ये पूरी प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होती है, अगर ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी क्या होती है, फुलफिल हो रही होती है, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अगर सिर्फ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोले जाएंगे। ठीक है, अगर उनका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोले जाएंगे। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट एंगल को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल ट्रायंगल बोल सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं, इक्वल ट्रायंगल। रीजन क्या है कि इक्वल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये एंगल एस के बराबर है, बी एंगल ई के बराबर है, तो हर एक एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। दूसरी बात, अब बचा साइड, ए सी साइड डी एफ के बराबर, बी सी साइड ई एफ के बराबर, ए बी साइड डीई के बराबर। इसका मतलब दोनों तो एक ही है, बस दोनों के नाम अलग अलग है ना। जब सब एक दूसरे के बराबर ही हैं तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि ये इन दोनों के खाली नाम बदल गए हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं है, दोनों तो सेम सेम है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थ्योरम्स में डायरेक्ट नहीं आना है, अभी हमको और भी चीजें डिस्कस करनी है। सिमिलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। सिमिलर पॉलीगन क्या है, टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर फिगर तो मैंने डिस्कस कर, सिमिलर पॉलीगन पे आते हैं। सिमिलर ईच अदर इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अभी मैंने बता दिया कि कोई भी फिगर हो, कोई भी क्लोज फिगर हो, हमने ट्रायंगल पे डिस्कस भले किया है, अब कोई भी पॉलीगन हो जाए, कोई भी फिगर हो जाए, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, ठीक है, या पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन जो भी होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए वो सिमिलर हो जाएंगे। द लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर क्या है, प्रोपोर्शनल। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है मतलब कौन सा शो हो रहा है, हाँ तो वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिमिलर पॉलीगन सेकंड टॉपिक है आपका। सिमिलर पॉलीगन आपका सेकंड टॉपिक उसी पेज में है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सिमिलर पॉलीगन में मैंने बताया कि दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं तो सिमिलर होंगे। अब एक पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा है कि द लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शनल क्या होता है, अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि जिसके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे वो सिमिलर बोल देंगे। लेकिन अगर सिर्फ एंगल ही इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड अलग अलग हो जाए तो तब भी तो दिक्कत है ना, तो हम उसको सिमिलर कैसे बोल पाएंगे। तो कुछ तो साइड में कुछ चीजें तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो जाए, आपस में रिलेशन रख पाए। तो देखो ध्यान से, इनके रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी बोल दिया गया कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला है, दोनों को हमने बोल दिया ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों क्या है, सिमिलर है, डी ई एफ। इनकी हर एक साइड को हमने बोल दिया, चलो 4 बोल दिया, 6 बोल दिया, 8 बोल दिया, इनको 2 3 4 बोल दिया। ठीक है, अब साइड के बारे में तो हमको पहले से बोला गया, साइड के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी दो पॉइंट मिले। पहला पॉइंट बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड, करस्पॉन्डिंग साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का सेंस क्या हुआ कि दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये चीजें तो हम डिस्कस कर लिए पहले कि एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई और सी एफ इज इक्वल टू सी, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका। हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाले के बारे में। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल अगर होने का सेंस क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है,
ए बी, पहला करस्पॉन्डिंग ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? डीई, तो मतलब ए बी अपान डीई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है। हेलो, हाँ बताएं। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। जियो वाले फोन कर रहे हैं भैया, रिचार्ज करा लो है। इनको भी और कोई काम नहीं रहता है, बस फ्री रहते हैं कि तुमको बताने के लिए। चलो, कहाँ गया? हाँ, ए बी अपान डी इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया है ट्रायंगल के फॉर्म में। देखो, हम ए बी अपान डी करते, ए बी कितना हमारा 4 है, डी कितना है 2 है, इज इक्वल टू बी सी अपान कितना है, बी सी आपका कितना 6 है, और ई एफ कितना 3 है, इज इक्वल टू ए सी आपका कितना 8 है, ये 4 है। इनको सिंप्लीफाई करो, सबका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसा सिस्टम क्रिएट हो रहा होता है, तो दैट मीन्स क्या होता है हमारे पास, इनको, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। अब देखो, सिमिलर की कहानी बदल गई थोड़ी सी। सिमिलर बोलने के लिए हमको ये दो पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। इनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट होने मस्ट है। क्लियर है? और हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्या डिस्कस किया था, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमारे क्या हो जाते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर नाउ? तो इसमें एक नोट पॉइंट लगा है। नोट पॉइंट क्या है, सिमिलर फिगर आर करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने पहले ही बताया था सिमिलर फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द फिगर। अगर इनके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से समझना, मैं अभी पीछे बोला था कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। मैंने पीछे जो पढ़ाया था वहां पे पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, बट सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। जस्ट उल्टा। अभी मैंने जब पढ़ा तुमको, इसके पहले मैंने पढ़ा करस्पॉन्डिंग इंप्लाई दैट सिमिलर, है ना। बट अभी मैं इस जगह पे क्या डिफाइन कर रहा हूं, सिमिलर, सिमिलर इंप्लाई दैट कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्यों? अभी यहां पे मैं मना करके आया था कि ये तो पॉसिबल। हाँ, एक सेकंड तो हो गया। चलो भाई, क्या हुआ, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? क्या दिक्कत होगी? अरे वो क्रैकर तो नहीं जला रहा है कोई, पता लग क्रैकर जैसा ही है कि ब्लास्ट जैसा है? हाँ, तो वो तो ठीक है, चलो क्रैकर ब्लास्ट हो रहा है ना, मैं सोचा कुछ और ब्लास्ट हो गया। आजकल ब्लास्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। क्रैकर फोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्रैकर से थोड़ा छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। किसी घर का सिलेंडर ना फटने पाया और टैंकर ना फटने पाया, नहीं तो पता लगा सिटी ही खाली हो गई। हाँ चलो, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, करस्पॉन्डिंग जो होगा सिमिलर को शो करेगा, मतलब सिमिलर सिमिलर बनेगा। बट जो सिमिलर होगा वो करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। बट अभी यहाँ पे बोल रहे हैं जो सिमिलर होगा करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे क्या, अब इसी को अभी पहले डिनाई करके आया था, अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक सिचुएशन दिया गया, इफ देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द फिगर। अगर उनके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, मतलब एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है,
पहला दूसरे के करस्पॉन्ड, डिक्टो करस्पॉन्डेंस, मतलब एंगल की बात करें तो वो भी करस्पॉन्डेंस, साइड की बात करें वो भी करस्पॉन्डेंस, जिसकी भी बात करें सब क्या हो, वन टू वन करस्पॉन्डेंस। वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे का करस्पॉन्डेंस, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा छूटे ना जो करस्पॉन्डेंसी को होल्ड ना कर ले, इक्वल करस्पॉन्डेंसी को जो होल्ड ना कर ले, ऐसा कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर सिमिलर के पास हुई तो क्या हो जाएगा, सिमिलर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सिमिलर भी क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आपके पास अभी फिगर मैंने दिया है यहाँ पे, ये स्लाइड चेंज हुआ ना, हाँ ठीक है, हाँ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर पे आया, इसमें नहीं हुआ। हम लोगों ने भी जो एक बना इसमें बनाया था, हाँ ये 8 2 3 समथिंग लिया। ये तो हमारा क्या है कि हम सिमिलर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसा हो ना, डी ई एफ, यहाँ पे कितना 6 8 4। अब ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल के नाम अलग अलग है ना, लेकिन अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट पे नहीं जा रहे हैं, सिमिलरिटी की बात करें तो पहला तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन मैं पहले से दिखा चुका, ए एंगल इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इज इक्वल टू एफ, इतना होना चाहिए। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड हमारे जो हो वो प्रोपोर्शनल है, हो अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास ये सिमिलर हो जाएंगे। अब यहां से ध्यान देखो, अगर प्रोपोर्शनल की बात यहां पे हम करते हैं, प्रोपोर्शनल कैसा होगा, 4/4 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या आएगा, 1 = 1 आएगा, यही आएगा ना। ठीक, तो दैट मीन्स यहां पे सब वन आ गए। वन कौन सी सिचुएशन में आए, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता तभी वन आता है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, AC is equal to FD. That means 1 to 1 all are equal. 1 to 1 इक्वल। यहाँ पे 1 to 1 की बात की गई थी, 1 to 1 की सारी बातें यहाँ पे फॉलो हुई। 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन द फिगर, फिगर में जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंसी थी वो फॉलो हो गई। तो ये अभी हम प्रूफ क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सिमिलर की, लेकिन इस सिमिलर होने के साथ साथ क्या बन गया, कॉन्गुरेंट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इनका ये सेकंड वाला जो प्रोसेस था, 1 = 1 आ गया। जिस दिन ये 1 = 1 हो जाएगा, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल वाला सिचुएशन, जब प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करेंगे, जिस दिन 1 = 1 हो जाएगा, दैट मीन्स करस्पॉन्डेंसी 1 की इक्वल हो जाएगी। उस दिन हमारा कोई भी सिमिलर फिगर क्या बनने के लिए रेडी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या नीचे, एनी एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर, छोड़ो जाने देते हैं इसको। नोट के बारे में डिस्कस किया गया था थोड़ा सा, मैंने उसको इरेज कर दिया। चलिए आते हैं हम लोग हाँ बोलो, पुलिस आ गई, हो सकता है, चलने दो, होता जाता रहता है। तो वो जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई ब्लास्ट ही हुआ हो, क्रैकर, क्रैकर भी तो हो सकता है, धुआं ज्यादा है। चलो ठीक है, जाने दो, जो जल गया तो जो कुछ बचना थोड़े ना है। तुम लोग को भागना क्या वहां पे, तुम्हारे घर पे नहीं हो रहा है, परेशान ना हो। बाकी अभी न्यूज में मिलेगा देखने को सारा, वैसे भी यहाँ से देख नहीं पाओगे जहाँ पे हो आप लोग, है ना। खाली धुआं देखना और वो पुलिस की वॉइस सुनना, क्या बोलते हैं उसको, सायरन, सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है, और आपस में चर्चा कर सकते हो क्या हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन और डीप इन्फॉर्मेशन आपको अभी न्यूज वाले दे देंगे 10 मिनट बाद, ज्यादा नहीं है, 5 से 10, अगर पुलिस आ गई तो 10 मिनट के अंदर न्यूज वाले वहां घूम रहे होंगे। हाँ जो नहीं